वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था, भगवान कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि और उस चित्त शुद्धि का फल मोक्ष, इस बात को स्पष्ट करके आए थे और उसी को आगे स्पष्ट करते हैं। ये में मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न श्रूयन्तो मुच्यते तेऽपि कर्मभिः तेऽपि मुच्यन्ते। कहते हैं कर्म के द्वारा भी वो जो साधक है वो संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। वैसे तो कर्म को बंधन का कारण माना, लेकिन वही कर्म मोक्ष का साधन भी बन सकता है। तो सीधे सीधे जो मोक्ष है, सीधे सीधे मोक्ष का साधन ज्ञान को माना गया। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, श्रुति कहती है ज्ञानादेव, ज्ञान के द्वारा ही कैवल्य परम मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन उस परम मोक्ष की प्राप्ति, उस मोक्ष की अवस्था तक निष्काम कर्म के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए भगवान ने स्पष्ट कर गया, ये मे मतम इदम, मेरा मत, मेरा मानना ये, भगवान कहते हैं कि चित्त शुद्धि के लिए किए गए जो कर्म फलाभिसंधि राहित्येन चित्त शोधकम कर्मानुष्ठानात्। तो कैसे कर्म? शास्त्रकार कहते हैं फलाभिसंधि राहित्यम, फल की अभिसंधि, फल की इच्छा से रहित होकर। तो कौन सा फल? तो लौकिक फल, संसार का सुख दुख रूप फल जो है, भगवान कहते हैं इससे ऊपर उठ के, ठीक है अभी ज्ञान की उस अवस्था तक नहीं पहुंचे, लेकिन वो जिज्ञासा है, मोक्ष की इच्छा है, तो उस अवस्था में जो साधक है कहते हैं वो क्या करे? फलाभिसंधि राहित्यम, इस संसार की फलाभिसंधि, इस संसार की फलाकांक्षा से अपने को ऊपर उठा के चित्त शोधकम, चित्त शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए साधक को कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। तो कौन से? तो कहा वेद विहितम, शास्त्र विहित कर्मों का, उन कर्मों का अनुष्ठान चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के भाव के लिए करना चाहिए। और वह जो चित्त शुद्धि है,
तो चित्त शुद्धि का फल धीरे धीरे ज्ञान की दृढ़ता, और वो जो ज्ञान है फिर आपको मोक्ष की स्थिति तक ले जाएगा। इसे सीधे सीधे कर्म आपको मोक्ष तक ले जाएगा ऐसा नहीं, बल्कि चित्त शुद्धि रूप जो कर्म है भगवान कहते हैं वो आपको मोक्ष तक ले जाएगा। इसलिए मे मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। तो इस तरह से विचार के द्वारा ये मानवाः जो मनुष्य इदम मतम अनुतिष्ठन्ति इस सिद्धांत का पालन कर, क्यों ईश्वरीय तत्व का उसको अभी ज्ञान नहीं है, ईश्वरीय तत्व को अभी जाना नहीं, लेकिन श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति और शास्त्रों के प्रति उसकी श्रद्धा है। तो वो जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा का भाव आपको इस संसार के कर्म बंधन से ऊपर उठाएगा। इसलिए श्रद्धा श्रद्धा होनी चाहिए, और वो एक दिन से काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतर उसका सेवन, वो जो कर्मानुष्ठान है, किसके लिए? भौतिक जगत की प्राप्ति के लिए नहीं, इस संसार के फलों की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि चित्त शुद्धि का भाव, चित्त शुद्धि, यह ईश्वर के प्रति दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ आस्था है। ईश्वर है, भगवान है, लेकिन उस ईश्वर को अभी जानते नहीं कैसा है क्या है, लेकिन वो जो दृढ़ आस्था है, वो जो दृढ़ निष्ठा है, वो ईश्वर के प्रति जो एक श्रद्धा है, उस श्रद्धा का भाव। और वो जो श्रद्धा कैसे जीवन में आएगी, तो कल इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दोष दर्शनानुकूल वृत्ति प्रतिबंधक वृत्ति धारणम नाम श्रद्धा। तो श्रद्धा क्या है? तो ऋषि कहते हैं दोष दर्शनानुकूल वृत्ति प्रतिबंधक वृत्ति, अर्थात गुण ग्रहणानुकूल वृत्ति, गुणों को ग्रहण करने की जो हमारी मन की वृत्ति है, गुणों को पकड़ने की हमारी जो चित्त वृत्ति है, वो चित्त वृत्ति व्यक्ति के अंदर श्रद्धा के भाव को प्रकट करे। और अभी तक जो हमारी दृष्टि है, मनुष्य की जो दृष्टि है, अगर देखें तो दोष दृष्टि की प्रधानता है, गुण दृष्टि नहीं बन पाई, दोष दृष्टि प्रधान है। जैसे कोई भी वस्तु आपके सामने आ जाए, कितनी ही अच्छी हो, तो हम सबसे पहले उस वस्तु के गुणों को देखते हैं या उस वस्तु के दोष को खोजते हैं? स्वाभाविक रूप से हमारी दृष्टि दोष पर पहले जाती है। तो इसलिए कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जीवन में अभी दोष दृष्टि की प्रधानता है। तो ये जो दोष दृष्टि है, ऋषि कहते हैं तत्प्रतिबंधक वृत्ति ही, ये दोष दृष्टि, दोषों को खोजने की जो हमारे मन की वृत्ति है, कहते हैं उसके विपरीत, उसके प्रतिबंधक, उसकी बाधक जो वृत्ति है मन के, अर्थात गुणानुसंधान वृत्ति ही, गुणों का अनुसंधान करने की वृत्ति। तो वो जो वृत्ति है मन की, वो व्यक्ति के अंदर श्रद्धा के भाव को जागृत करेगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रद्धावंत हो, वो जो साधक है अनुष्ठान तो करे चित्त शुद्धि के लिए, लेकिन श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो ये श्रद्धा भाव से युक्त जो अनुष्ठान, तो ये हमको क्या देगा?
धीरे धीरे इसमें दृढ़ता आएगी और दृढ़ भूमि, महर्षि पतंजलि कहते हैं दृढ़ भूमि, हमारे एक बेस तैयार होगा, एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। इसलिए उसके लिए सतु दीर्घ काल निरंतर, दीर्घ काल लंबे समय, और साथ ही साथ निरंतर कंटिन्यूटी, और तीसरा सत्कारा सेवित हो, श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें, श्रद्धा, उसमें कंटिन्यूटी और दीर्घकाल लगातार, उसमें धीरे धीरे वृद्धि करते जाना। तो इसके द्वारा महर्षि कहते हैं कि हमारा एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा, एक बेस तैयार, और वो कौन सा, तो कहा वो चित्त शुद्धि का। और जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो आत्मबोध है, स्वस्वरूप बोध जो है, वो भी क्लियर होता जाएगा, स्पष्ट होता जाएगा। हमको स्वरूप बोध नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, मैं का ज्ञान तो हम सबको है, लेकिन चित्त दोषों के कारण, अपने इस अंतःकरण के दोषों के कारण, हमने अपनी उस स्वरूपावस्था को इस संसार के पदार्थों के साथ जोड़ दिया। सबसे पहले जोड़ा इस शरीर के साथ, और जब इस शरीर के साथ हमने उस आत्म भाव को जब जोड़ा, तो देह धर्म, शरीर धर्म को ही अपना धर्म मान बैठे। और जब शरीर धर्म को अपना धर्म मान बैठे, तो फिर संसार की वृत्तियां वो भी आई, तो उसको भी अपना ही धर्म मान बैठे, और परिणाम फिर इसे संसार भाव में ही बनते चले गए। अगले श्लोक में भगवान इस बात को स्पष्ट करेंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, ये मैं मतम मानुतिष्ठन्ते, जो मेरे इस विचार का, इस मत का अनुष्ठान करते हैं, अर्थात आत्मा शुद्ध सदा नित्य सुख रूप स्वयं प्रभा, जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, वो कैसा है, नित्य, वो नित्य है, और सुख रूप स्वयं प्रभा, और सुख रूपता उसका, सुख उसका स्वभाव है, स्वरूप है, और स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाशवान, उसको किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। तो वो जो आत्म सत्ता है, उस आत्म सत्ता के स्पष्ट बोध के, बोध नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, मैं हूं, अपने होने का ज्ञान, स्वसत्ता का ज्ञान तो संसार के सभी प्राणियों को है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, कीट पतंगे हो, सबको। लेकिन वो सत्ता ज्ञान को हमने इस शरीर और इस शरीर से जुड़े हुए जो संबंध है वहां बांध के रखा है। मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष आदि जितने भी व्यावहारिक हुए हैं, इन सब में हमने उस मैं को बांध के रखा। और जब इस देह भाव में हमने मैं को बांधा, तो उसके साथ साथ फिर संसार की अपेक्षाएं, इस भौतिक जगत के सुख दुख की कामनाएं, वो भी हमारी धीरे धीरे फिर प्रकट होती चली गई। इसलिए भगवान कहते हैं मैं मतम, तो भगवान का मत क्या, तो शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं, फलाभिसंधि राहित्यम चित्त शोधकम कर्मानुष्ठानम। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई जो क्या, फिर उसको क्या करना चाहिए, मेरे मत के, मेरे विचार के, मेरे मत का अगर अनुसरण करना है, तो फलाभिसंधि
संधिराहित्यम, संसार की फलाभिसंधि से को ऊपर उठाए। और चित्त शोधकम कर्मानुष्ठान, कर्मों का अनुष्ठान तो करना पड़ेगा, कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन उस कर्म के साथ भाव, चित्त शोधकम, चित्त की शुद्धि का भाव। और वो चित्त शुद्धि का भाव तो धीरे धीरे वो हमारे चित्त की जो भ्रांति है, जो इस संसार भाव में जो हमारा चित्त बंधा हुआ है, तो धीरे धीरे वो इससे ऊपर उठता चला जाए। और तब और श्रद्धा भी है, श्रद्धा भी चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावंतो न शोयन, श्रद्धा भाव से। तो किसी भी प्रकार के उसमें अनुशूयन, असूया, दोष दृष्टि, दोष दृष्टि से जिसने अपने आप को ऊपर उठा लिया, अर्थात विवेक पूर्वक, तो अनुशूयन, तो असूया वृत्ति, गुरु ईश्वरो, गुरु और ईश्वर, इन दोनों के प्रति श्रद्धा का अभाव, उसमें किसी प्रकार की फिर दोष दृष्टि ना हो, श्रद्धा भी हो। इसलिए श्रद्धा का लक्षण ही किया, गुरु वेदांत वाक्येषु श्रद्धा, जो शास्त्र कह रहा है, जो गुरु कह रहे हैं, कहते हैं उसके प्रति विश्वास। और गुरु की चर्चा पहले करके आए थे। श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और कैसा हो? श्रोत्रियम, जिसको शास्त्रों का भी बोध हो, और ब्रह्मनिष्ठम, उसकी जो निष्ठा है उस परमात्मा के प्रति। और इस संसार में परमात्मा के प्रति जिनकी निष्ठा है, वे दो ही चीजें हैं, शास्त्र और सदगुरु, जो दोनों निरपेक्ष हैं। क्योंकि जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, उनको तो अब संसार से कोई अपेक्षा है नहीं। तो जब संसार से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा है ही नहीं, तो सत्य कहने में किसी प्रकार की झिझक भी नहीं होगी। क्यों? झूठ या छल जीवन में तभी आता है जब हमारे कोई एक्सपेक्टेशंस हो, चाहे वो घर परिवार आदि जो भी है, जहां एक्सपेक्टेशंस हैं, जहां इस संसार के भौतिक सुख के फल की कामना है, तो वहां छल तो आएगा। अब वो कितना है, कैसा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिसकी निष्ठा उस परमात्मा के प्रति या संसार के प्रति निष्ठा नहीं है, तो उसके जीवन में फिर छल भी नहीं रहेगा। तो इसलिए यथार्थ जो है वो उस यथार्थ का कथन करेगा। तो इसलिए ईश्वर और गुरु, ईश्वर और गुरु, इन दोनों के प्रति श्रद्धा का, तो वो श्रद्धा का भाव आपको इस संसार बंधन से मुक्त करेगा। इसलिए कहने का अर्थ वहां पर दोष दृष्टि नहीं आनी चाहिए। हमारे शास्त्र के प्रति भी श्रद्धा है, गुरु के प्रति भी श्रद्धा है, लेकिन कर्मानुष्ठान उसमें ढीले पड़ जाते हैं। शास्त्र ने जो कहा उस बात को भी हमने स्वीकार किया, हमारे गुरु ने जो बात कही उसको भी हमने स्वीकार किया, लेकिन जिन कर्मों का विधान, जो कर्मानुष्ठान हमारे ऋषियों ने बताया,
उसमें हम थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, तो इसलिए वहां ढीला नहीं पड़ना। इसलिए कहते हैं वो दृढ़ता लाने के लिए वहां फिर उसके गुणों का अन्वेषण करो, उसके गुणों का खोजो। और जब वो गुणों को खोजेंगे तो श्रद्धा दृढ़ होगी। तो वो शास्त्र और गुरु ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा कहाँ ले जाएगी? मुच्चिंते ते कर्म भी, ऐसे जो साधक हैं कहते हैं ते पे कर्म भी मुच्चिंते, वे भी कर्म से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात इस कर्मानुष्ठान के द्वारा वो इस संसार बंधन से ऊपर उठ जाते हैं। तो अब जो मोक्ष है, तो मोक्ष क्या है? स्वस्वरूपावस्थानम मोक्ष, अपने स्वरूप में स्थित होना। सकल द्वंद्व राहित्यम, संसार का ये जितना भी द्वंद्व है, द्वंद्व माने दो, खींचातानी दो वृत्तियों में, इन सारे द्वंद्वों से ऊपर। क्यों? जब तक चित्त वृत्ति संसार के साथ जुड़ी है, तो ये द्वंद्व तो रहेगा। और जिस क्षण वो चित्त वृत्ति उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ी, ये द्वंद्व अपने आप छूट जाएगा, अपने आप निवृत्त हो जाएगा। और ये दोनों अनुभव कहीं कहीं आपके जीवन में है, बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही जीवन का विश्लेषण करके देखें। सुबह से लेकर के शाम तक का हमारा ये जो संसार का व्यवहार है, घर परिवार आदि लेकर के जो भी जीवन का व्यवहार है, इस संपूर्ण व्यवहार में यह जितना भी संसार भाव, इस संसार भाव ने हमारे मन के अंदर एक द्वंद्व को पैदा करने के अतिरिक्त और क्या किया? ये सही कि वो सही, ऐसा कि वैसा, अर्थात एक डिस्टरबेंस। सुबह से लेकर के शाम तक एक दिन का अगर हम विचार करके देखें, जैसे जैसे इस संसार भाव के साथ हम अपने को जोड़ते चले गए, वैसे वैसे हमारे मन का डिस्टरबेंस, हमारा चित्त विक्षेप बढ़ता गया। और उस चित्त विक्षेप को सहन करने के हमारी एक लिमिट है। और जब वो हमारी लिमिट पूरी हो गई, तो फिर हमको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। और फिर थोड़ी देर रह गया, थोड़ा सुकून मिला, तो फिर वही संसार की वृत्तियां चल पड़ी। तो ये जो संसार भाव है, संसार वृत्तियां हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि इस संसार से किसी प्रकार के फल की अपेक्षा, किसी प्रकार का एक्सपेक्टेशन इस संसार से जो हमने जोड़ रखा है, वो हमको जीवन में डिस्टरबेंस के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये आपके जीवन का अनुभव है, वह प्रत्यक्ष है। इसके लिए किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ, जब आप सुबह उठे, आंख खुली, और उसके बाद कई लोगों का नियम है, क्रम बना है कि आप उठे, स्नान वगैरह किया, तो संसार के बाकी कार्य करने से पहले आप सीधे गए मंदिर में। जो भी आपकी प्रक्रिया है, भाई धूप बत्ती दीपक जो कुछ भी आपने किया, और उस समय परमात्मा को स्मरण करने की कोशिश।
और उस समय कहीं न कहीं आप स्वयं को इस संसार भाव से ऊपर उठाते हैं कि फलाभिसंधि तो वहां भी है, फल के साथ तो हमने वहां भी जोड़ रखा है, लेकिन वो फलाकांक्षा किसके साथ है संसार के फल की इच्छा, लेकिन जोड़ दिया उसको हमने ईश्वर के साथ। बाकी पूरा दिन हमने अपने उन फल की इच्छाओं को जोड़ा इस संसार के साथ, इस संसार भाव के साथ, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने वो जो भी हमारे मन के भाव हैं, जो भी फल हमको चाहिए, जो भी इच्छा है, उनको थोड़ी देर के लिए हमने उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ा। कहीं न कहीं फलाकांक्षा वहां है, लेकिन स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता से जोड़ने के लिए आपने स्वयं को इस संसार भाव से अलग किया कि नहीं? जो भी आपका समय है, घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, जो कुछ भी आप करते हैं, उतनी देर आप क्या चाहते हैं कि जिस समय आप मंदिर में बैठे भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उस समय आपका भी भाव क्या होता है कि वे उतनी देर कोई हमको डिस्टर्ब न करे, उतनी देर के लिए किसी प्रकार की कोई संसार की वृत्ति आकर के हमको डिस्टर्ब न करे। और आपके जो फैमिली मेंबर हैं, आपके जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी भी कोशिश क्या होती है कि उतनी देर के लिए आपके सामने कोई संसार की वृत्ति ना आए। तो वो जो समय आपने अपना निश्चित किया, तो उस काल में कहीं न कहीं स्वयं को इस संसार भाव से अलग हटाने की हमने कोशिश की थी, और उसके साथ साथ हमने मन की जो वृत्ति है, उस मन की वृत्ति को उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ने का प्रयास। अब वो कोई भी रूप है, आकार, जो कोई भी है, तो उतनी देर के लिए आपने क्या किया, स्वयं को इस संसार भाव से अलग करके उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ने का अभ्यास। अब कितनी देर के लिए जोड़ पाए, कितना कर पाए, वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रयास तो हमने किया। और ये जो प्रयास है थोड़ी देर का है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। और एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए आपकी जो वृत्ति थी इस संसार भाव से ऊपर उठ करके उस ईश्वरीय भाव के साथ जुड़ी, तो उस ईश्वरीय भाव के साथ मन की वृत्ति के जुड़ते ही आपको एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होता है कि जो शांति आपको सुबह से शाम तक संसार के कार्यों में नहीं मिल सकती। तो वो थोड़ी देर की शांति का क्षण, एक क्षण की शांति का अनुभव आपको इस संसार में पूरे दिन की अशांति से लड़ने की ताकत देता है कि नहीं? और अगर वही क्षण हमारा बढ़ जाए तो जीवन में शांति का। तो इसलिए दोनों वृत्तियों का अनुभव है। संसार के साथ जब हमने अपने आप को जोड़ा, तो हमारे जीवन में दुख और अशांति, इन दो के अतिरिक्त और कुछ नहीं आया। और जब हमने स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ने का प्रयास किया, जोड़ नहीं पाए लेकिन प्रयास कर रहे हैं
लेकिन उस प्रयास मात्र से ही इस संसार की सारी चिंताओं के बोझ से आप थोड़ी देर के लिए मुक्त हुए कि नहीं? और जब इस संसार की चिंताओं के बोझ से आप मुक्त हुए तो प्रभाव आया, तो ये कहते हैं फला विसंधिरायते न। इसलिए वो जो कर्मानुष्ठान है वो कहते हैं फल की अभिसंधि, उससे मुक्त होकर के करे तो उसका फल मोक्षावस्थानम स्वस्वरूपावस्थानम, या ऋषि कहते हैं अज्ञान हृदय ग्रंथि नाथ नासो मोक्ष। हृदय ग्रंथि नासो, हमारे ये जो हृदय की जो ग्रंथि है, अज्ञान की जो ग्रंथि है, इस अज्ञान की ग्रंथि का नष्ट हो जाना, किसी का नाम मोक्ष है। और उस मोक्ष की स्थिति तक पहुंचने के लिए हमारे ऋषि कहते हैं भाई वहां 4 द्वारपाल हैं। मोक्ष द्वारे द्वारपालश्चत्वारः, वो मोक्ष का जो दरवाजा है वहां 4 पहरेदार हैं। कौन कौन से? का समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम, अर्थात ये 4 साधन, इन 4 साधनों के द्वारा उस मोक्ष की अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। सम, अपनी वृत्तियों को नियंत्रित करना, अपने मन की वृत्तियों को विचार के द्वारा नियंत्रित, और समो विचार, तो वो समता, वो इन इंद्रिय वृत्तियों को नियंत्रित करने की जो सामर्थ्य है तो वो किससे आएगी? तो कहा विचार, विचार के द्वारा। और विचार किसका करना? तो पहले ही इस बात की चर्चा करके आए थे, पंचदशीकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि विचारे तस्मात् जगत जीव परात्मनः। तो जो साधक है, जो इस संसार बंधन से ऊपर उठना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो महर्षि कहते हैं उसको 3 बातों का विचार करना चाहिए। जगत जीव परात्मनः, इस संसार का भी विचार करो कि संसार क्या है। और आप कहेंगे हम तो बस पूरा जीवन संसार का ही विचार करते रहे। संसार का विचार नहीं, हम अपने सुख दुख का, अपने भोगों का विचार करते रहे, संसार का हमने विचार ही नहीं किया। जिस दिन संसार क्या है, कैसा है, ये विचार कर प्रवृत्ति जीवन में आएगी तो इधर विचार करते करते संसार नाम की कोई वस्तु मिलने वाली नहीं है। तो जब विचार करते करते इस स्थिति में पहुंचे कि माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता, ये सारा द्वैत प्रपंच, सारा जगत तो माया मात्रम, केवल माया मात्र है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो कहते हैं जगत बाधा, आपका संसार भाव का बात हो जाएगा। फिर मैं का विचार करो, मैं कौन हूँ? अभी तक जब विचार करेंगे तो जिन मान्यताओं के साथ हमने स्वयं को बांध रखा है, विचार के द्वारा वो सारी मान्यताएं भी टूट जाएंगी। और जिस क्षण वो सारी मान्यताएं निवृत्त हुई तो मैं का भाव भी निवृत्त हो जाएगा। तो बचेगा क्या? ब्रह्मेव अवशिष्यते, केवल ब्रह्म भाव, केवल आत्म भाव वहां से रहेगा। वो जो आत्म भाव की अनुभूति है तो उस अनुभूति का नाम मोक्ष है। तो इसलिए विचार, तो 4 साधन, समः विचार संतोष, तो ये विचार प्रक्रिया आपके जीवन में संतुष्टि का भाव है। और महर्षि तो यहाँ तक कहते हैं संतोषामृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चेतसाम कुतस्तद्धन लुप्तानाम इतश्च इतः तावताम। संतोषामृत तृप्तानाम यत् सुखम, संतुष्ट जो व्यक्ति है उसके जीवन में जो सुख है
शांत चेत साम, जिनका चित्त एकदम शांत है, उनके जीवन में जो सुख की अनुभूति है, धन लुप्ताना मितश्चेतः। तो फिर वो जो इस संसार के जो लोभी हैं, संसार के वैभव के जो लोभी, संसार के सुख के जो लोभी हैं, वो सुख उनके जीवन में नहीं आ सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई मैं मतमिदम, मेरा ये जो पक्ष है कि भाई साधक को फल की इच्छा से ऊपर उठ करके, इस भौतिक सुख दुख की इच्छा से ऊपर उठ करके चित्त शुद्धि के लिए कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। तो वो जो कर्मानुष्ठान चित्त शुद्धि के लिए किया गया जो कर्म का, वही कर्म आपको उस ज्ञान के दरवाजे तक, मोक्ष के द्वार तक लेके जाएगा। और जो इसको नहीं मानते, जिनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा नहीं है, न शास्त्र के प्रति निष्ठा, न गुरु के प्रति निष्ठा, न ईश्वर के प्रति निष्ठा, तो ऐसे जो लोग हैं, कहते हैं वो विमूढ़ान विद्धि नष्टान अचेतसा, वो तो स्वयं अपने आप को नष्ट कर रहे हैं, वो तो मूर्ख हैं, अपने आप को ही नष्ट कर रहे हैं। तो कैसे? तो इसकी चर्चा फिर आगे क्रमशः करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।